नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। तो वोडाफ़ोन आइडिया का भी एक लेटर निकल के आया बाज़ार में। उस लेटर में वोडाफ़ोन आइडिया ने डॉट से एक सिफारिश करी है। तो चलिए देखते हैं कि वोडाफ़ोन आइडिया ने डॉट से क्या सिफारिश करी है। ये लेटर ओरिजिनली 25 जून को भेजा है डॉट को कंपनी ने, लेकिन अब ये निकल के अब आ रहा है बाज़ार में। तो वोडाफ़ोन आइडिया ने डॉट से रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें 1 साल का और समय दे दीजिए। जो भी पेमेंट करनी है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड वो हम 2022 में नहीं कर पाएंगे, 2023 में करने की हमें अनुमति दे दीजिए, 1 साल का समय और दे दीजिए। तो ये डॉट से रिक्वेस्ट करी है वोडाफ़ोन आइडिया कंपनी ने कहा है कि हमारे पास इतना कैश नहीं है कि हम पेमेंट कर पाए 2022 तक। अब कंपनी ने ऐसा क्यों कहा है, क्या रीज़न्स हैं, कंपनी ने लेटर में वो भी मेंशन किया है। कंपनी ने लेटर में कहा है कि बहुत टाइम से जो टेलीकॉम सर्विसेज के प्राइसेस हैं, कॉस्ट है, जो टैरिफ चार्ज होते हैं वो बहुत ही कम है। उसमें टेलीकॉम कंपनियों के कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही है। एक दूसरा रीज़न जो कंपनी ने कहा है, दिया है लेटर में, वो ये है कि फ्लोर प्राइसिंग का डिस्कशन चल रहा था। 2022-2020 तक आने की उम्मीद थी, बट वो भी अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं और कंपनी के पास इतना कैश जनरेट नहीं हो पा रहा है कि कंपनी स्पेक्ट्रम पेमेंट कर पाए 2022 तक। अच्छा, फ्लोर प्राइसिंग क्या होता है? फ्लोर प्राइसिंग अगर आपको नहीं पता तो फ्लोर प्राइसिंग में क्या है कि फ्लोर प्राइसिंग में एक फ़िक्स प्राइस हो जाएगा जिसके नीचे कंपनियां चार्ज नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी। तो एक वो सपोर्ट देगा जिससे कंपटीशन कम होने की उम्मीद है। जो कॉम्पिटिटिव या कहें तो प्रेडिटरी प्राइसिंग जो कंपनी ने कहा है, पूरे लेटर में क्लियरली कहा है, वो कम होने के चांसेस हैं। तो एक तो ये कंपनी ने रीज़न दिया है। एक दूसरा रीज़न जो कंपनी ने दिया है कि हम क्यों पेमेंट नहीं कर पाएंगे, वो ये है कि कंपनी ने कहा है हम फंड रेजिंग पे काम कर रहे हैं, बट फंड रेजिंग के लिए इन्वेस्टर्स खोजना बहुत मुश्किल हो रहा है कंपनी के लिए। जो भी इन्वेस्टर्स कंपनी को मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक कंज्यूमर टैरिफ्स में एक इम्प्रूवमेंट नहीं आती, कंज्यूमर टैरिफ्स नहीं बढ़ते, टेलीकॉम सेक्टर की हेल्थ इम्प्रूव होना बहुत मुश्किल है। और इसलिए उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसे हालात में इन्वेस्टमेंट करते हैं वोडाफ़ोन आइडिया में तो उनको लॉस होने की चांसेस बहुत हैं। तो कंपनी ने अपने लेटर में ये 2 रीज़न दिए हैं कि क्यों वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे 2022 तक। एक तो प्राइसेस बहुत कम है जिसकी वजह से वो कैश जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा फंड रेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं बट फंड रेजिंग नहीं हो पा रही अभी तक। इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद तो यही लगता है कि कंपनी पूरी कोशिश कर रही है सरवाइव करने की, लेकिन कंपनी सरवाइव कर पाती है या नहीं ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट एजीआर में कटौती करता है या नहीं, और टैरिफ रेट्स कब तक बढ़ते हैं। कंपनी का सर्वाइवल इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कंपनी के हिसाब से। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए फ्यूचर में। धन्यवाद।